जो भी औरत नवरात्रि के 9 दिनों में रात 9 से 12 बजे के बीच में गरबा खेलती हैं, वो कान खोलकर सुन लेना। कहीं तुम्हारी एक गलती तुम्हारा भविष्य बर्बाद न कर दे। आने वाले समय में अगर खुद को और परिवार को ढेर सारी मुसीबतों से बचाना है तो रात के 9 से 12 बजे के बीच गरबा खेलते समय गलती मत करना, वरना ज़िंदगी भर पछताती रहेंगी। आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए विशेष बनाया गया है जो रोज़ाना गरबे खेलती हैं, गरबा खेलना पसंद करती हैं। वो आज से पहले किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा, लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, जिस वजह से आपको आपकी नौकरी नहीं लग रही, घर में लगातार कलेश बने हुए हैं और इन सब के पीछे कारण बहुत छोटा सा है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र होता है और ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। इसी समय जब ये बात गरबे में होती है तो गरबे का नाम सुनकर ही कई महिलाएं खुशी से झूमने लगती हैं। मुख्य तौर पर रात को बजे इतने से इतने बजे के बीच में अधिकतर पंडालों के गरबे खेले जाते हैं। सारे सकारात्मक और उससे भी ज़्यादा नकारात्मक परिणाम होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख देना। आज की इस वीडियो दौर में गरबों को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बना दिया गया है। आप देखेंगे कि डिस्को गरबे भी होने लगे हैं, कई जगह तो महंगे महंगे टिकट होने लगे हैं। ज़माना बदल चुका है। सबको मन में एक ही सवाल उठता है कि देर रात तक माता रानी के भजन और गरबे का आंदोलन और आनंद भी मनोरंजन के साथ किया जाता है। कोई आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है या कोई असर छुपा हुआ है? अगर हम सबसे पहले रात को 9 से 12 बजे के बीच में गरबे खेलने के सकारात्मक परिणामों को देखें तो इसको सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी, लेकिन जब आप नकारात्मक परिणाम देखेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें। देखते रहना, जब भी कोई औरत रात के 9 से 12 बजे के बीच में गरबे खेलती है तो वह देवी ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। रात का समय वैसे भी तंत्र मंत्र की शक्ति पूजन का समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है रात के समय पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। इसलिए जब कोई महिला रात को 9 से 12 के बीच में गरबा खेलती है तो उसकी आत्मा देवी के साथ जुड़ने लग जाती है, क्योंकि जब वो गरबा करती हैं तो उसके मन में सिर्फ देवी माँ ही दिख रही होती हैं। उसके मन में जमाने में के ख्याल नहीं होते हैं। उसका मन पूरी तरह से माँ पर होता है और वो माता से जुड़ जाती हैं। उसके भीतर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर मानसिक तकलीफ़ें होती हैं या कोई डिप्रेशन में होते हैं, तो ऊपरी हवा का असर होता है। तो रात्रि के 9 से 12 के बीच में नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होने का समय होता है और कई महिलाएं इस दौरान गरबा खेल रही होती हैं और उनके अंदर से नकारात्मक जितनी शक्तियाँ होती हैं वह सब निकल जाता है और शरीर हल्का हो जाता है। यही कारण है कि वे विद्वान लोग भी कहलाए जाते हैं। शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा गरबा करना सिर्फ नाचना ही नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड का चक्र भी माना जाता है, एक प्रतीक होता है। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में अगर तुम अंदर तक देख लोगे तो तुम्हारा ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आगे तुमसे कोई गलती नहीं होगी। जब महिलाएं गोल घेरा बनाकर गरबा खेल करती हैं, वो जाने अनजाने में अपनी ऊर्जा संतुलित कर रही होती हैं। जीवन में परेशानियां का बोझ हट जाता है और माता की कृपा घर परिवार में समृद्धि में अक्सर काम आती हैं। इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। ऐसा करके वो ऊर्जा और नियंत्रित करती हैं। कहते हैं कि जो महिलाएं सच्चे मन से गरबा करती हैं, सच्ची श्रद्धा से भक्ति के साथ रात को गरबा करती हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक सुख व दोनों ही बढ़ जाता है। उसके चेहरे में इतना तेज निखार आता है कि उसे मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वह भीतर से ही मजबूत बन जाती हैं, शक्तिशालीन हो जाती हैं और इन्हें अच्छा जीवन भी प्रदान होता है। मान्यता है कि रात के समय गरबा खेलने वाली महिलाएं अपने घर की 7 पुश्तों तक भी के पाप मिटा सकती हैं। उनके पूर्वजों को भी मोक्ष मिल सकता है, प्रदान करवा देती हैं। यह बात सुनकर आप भी भावुक होंगे कि गुरुजी आपने कभी तक जिस प्रकार बताया है उसके हिसाब से तो रात के 9 बजे से के बीच में गरबा खेलना बहुत अच्छी बात है। इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं और तुम एक छोटी सी गलती कर दोगे तो क्या नकारात्मक शक्तियाँ परिणाम निकल सकते हैं। तो रात को
9 से 12 के बजे के बीच में गरबा खेलने से होगा क्या, और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी जिंदगी की प्रगति रुकी रहेगी। माता रानी क्रोधित रहेंगी। तुम जाओगे तो बड़ी खुशी के साथ, लेकिन आओगे उदासी के साथ। आखिर क्या नकारात्मक परिणाम इसके पीछे छुपे हुए हैं? बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। रात का समय केवल सकारात्मक शक्तियां का ही नहीं होता, बल्कि इस दौरान भूत प्रेत जैसी शक्तियां भी इधर उधर घूम रही होती हैं। नकारात्मक शक्तियां भी इधर उधर घूम रही होती हैं। जो औरत बिना मन की शुद्धता के केवल दिखावे के लिए रात को गरबा करने पहुंचती हैं, उसे इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां अपनी ओर खींच लेती हैं। बहुत सुंदर तैयार होती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि माता मुझे देखेगी ना, उसका उद्देश्य होता है कि जो लोग गरबे देखने आएंगे, उसके जो भी परिचित होंगे, देखेंगे, उसकी बड़ी वाहवाही होगी। मोहब्बत का चक्कर होता है। इस वजह से भी लड़कियां बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाती हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि गरबा पंडालों में हमें कई ऐसी महिलाएं दिख जाती हैं जो वस्त्र के नाम पर कटे फटे वस्त्र, छोटे छोटे कपड़े भी तरह की पहना करती हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसे बहुत ही जल्द वे नकारात्मक शक्तियां रात को घेर लेती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं, कामों को बिगाड़ने लगती हैं, घर परिवार को तोड़ने लगती हैं, और ऐसी बातें करने लगती हैं कि मानो आपको लगेगा कि ये वो औरत नहीं है जिसके साथ मैं काफ़ी चाहता हूँ, सालों से रहा। तो जब भी रात को 9 से 12 बीच में गरबा खेलने जाओगे तो ये सोचकर मत जाना कि लोग देखेंगे। आपको ये सोचना है कि मेरी माँ मुझे देखेगी और मुझे उनके लिए जाना है। जब तुम गरबे करोगे, तुम्हें लोगों के लिए गरबे नहीं करना, तुम्हें गरबे माता रानी के लिए ही करना है। एकदम ऐसा तूफान आएगा कि उससे बाहर निकलना बहुत ही बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। साथ ही साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि सुबह के शाम तक काम करते करते घर की औरतें थक जाती हैं, उन्हें थकान चढ़ जाती है। 12 बजे कभी कभी पंडित डांट देता है तो नकारात्मक ऊर्जा भी थोड़ी बहुत शरीर में आ जाती है, तनाव आ जाता है, डर बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में गरबा पंडाल में पहुँचें तो आप एकदम से प्रसन्न रहना चाहिए। पूरा ध्यान माता रानी पर होना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। साथ ही साथ देर रात गरबा खेलने वाली औरतें अगर स्वयं भूल जाएं, मर्यादा से नहीं रहें, अनुशासन का पालन नहीं करें, तो समाज में उनकी छवि पर खड़ा हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के दौर पर नवरात्रि में गरबा महोत्सव को विराट रूप में दिया गया है, मॉडर्न रूप में दे दिया गया है। खरीदने के लिए ही पैसों और कार्ड होना चाहिए आपके पास, और ऐसा करने से वास्तव में समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ता है और उनकी छवि भी खराब हो जाती है। क्योंकि नवरात्रि का जो उत्सव है वह केवल मौज मस्ती का उत्सव नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का विषय भी बन जाता है। रात के समय गरबे के दौरान अगर मन में गलत विचार आ रहे हैं, आपके मन में ईर्ष्या आ रही है, दिखावा करने की सोच आ रही है, दूसरों को नीचा दिखाने की सोच आ रही है, तो माता रानी कृपा घटने लगती है और धीरे धीरे जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। क्योंकि गरबा इसीलिए किया जाता है कि इंसान खुद को माता से जोड़ सके, अपनी आत्मा को माता से जोड़ सके, और यहाँ तक कि तो कुछ और ही चल रहा होता है। हर कोई अपने पार्टनर के साथ गरबे कर रहा होता है और इस तरह से गरबे कर रहा है मानो वे कोई नया फेस्टिवल बना रहे हो, लेकिन ये परंपरा पुरानी है और उसी तरह से निभाना होगा। एक सर्किल में गोल घेरा बनाकर खड़े रहना है, और साथ ही साथ जो रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में का समय होता है वह एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ होता है। समय होता तो है, औरतें इस समय जो भी भावनाओं अपने भीतर रखती हैं वही ऊर्जा बनाकर उसके जीवन में उतरती हैं। जब गरबे के दौरान अच्छी भावनाओं से जुड़ी होती हैं तो जीवन अच्छा होता है। गरबे के दौरान बुरी भावनाएं होती हैं तो जीवन बुरा बन जाता है। उन्हें माता के प्रति प्रेम और भी भक्ति रखी तो उनका जीवन उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अगर मन में अहंकार रखा, दिखावा रखा, नकारात्मक शक्तियां रखी तो वे नकारात्मक कई भी गुना बढ़ सकती हैं, जीवन को तोड़-फोड़ मोड़ में ऐसे कर देंगी। यही कारण है कि हर बार कहा जाता है कि नवरात्रि की रातों में गरबा खेलने से पहले औरतों को स्नान जरूर कर लेना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, माता का स्मरण करके ही गरबा शुरू करना चाहिए, वरना इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। ये बात गांठ बांध लेना। यह विषय जितना ही रोचक भी है उतना ही गहरा भी माना गया है।
और यह समय महिलाओं के लिए सौभाग्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पूर्वजों की मुक्ति का कारण भी है। वहीं दूसरा, परीक्षा की घड़ी जहाँ है, तन और मन की शुद्धता बड़ा मायने रख जाता है। कई औरतें अपने बालों को खुला रखकर गरबे करती हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं होता है। आज के दौर में हर कोई हेयर स्टाइल में विश्वास करता है और तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाना पसंद भी करता है, लेकिन नवरात्रि का जो रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच का समय हमने आपको बताया था, नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी इस दौरान भी रहती हैं। और अगर आप खुले बाल करके गरबा करेगी तो बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन में भी आ सकती हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पाप है तो पुण्य भी है, श्राप है तो वरदान भी है। उसी प्रकार से अगर देवता है तो राक्षस भी है, अगर अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी हैं। तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा उन शक्तियों से जो तुम्हें मिटाने का काम कर सकती हैं, तुम्हें सचेत करने सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रात को 9 से 12 बजे के बीच में अगर तुम भी गरबा खेल रहे होते हो तो तुम्हें भी शुद्ध मन से गरबे खेलने हैं। तुम्हारे मन में दिखावा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं उस इंसान के लिए गरबा खेल रहा हूँ। तुम गरबे सिर्फ और सिर्फ माता रानी के लिए खेल रहे हो। ये बात तुम्हारे मन में होगी तभी तुम कुछ कर पाओगी, तभी माता रानी की कृपा तुम पर प्राप्त हो पाएगी और तभी जीवन में तुम आगे भी बढ़ पाओगे, इस गरबे का लाभ उठा पाओगे। ये बात गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच में जब भी तुम गरबे खेलने जाती हो, अपनी आत्मा को माँ दुर्गा के साथ जोड़ने का आज के दौर में महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा में बिल्कुल भी कम नहीं है। जहाँ एक पुरुष पहले के समय में खुद को महिलाओं से बड़ा मानता था, लेकिन आज सब एक बन चुके हैं। जितना पुरुष करता है उतनी ही महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें नकारात्मक स्तर पर भी देखी जा रही हैं। महिलाएं भी नशा करने लगी हैं, महिलाएं भी गाली गलौज करने लगी हैं, महिलाएं भी ऐसे ऐसे काम करने लगी हैं जो वास्तव में उन्हें शोभा नहीं देता है। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में भी आप गरबा खेलें तो नशे से दूर रहना है और काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। कई बार फैशन के चक्कर में बहुत सारी औरतें पंडालों में काले कपड़े पहन कर आ जाती हैं, लेकिन माता दुर्गा को काला रंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हम आपको विशेष तौर पर समझा रहे हैं, अगर आपका लहंगा काला है, आपकी चुन्नी या चोली काली है, तो माता वो गरबा स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन बातों का पालन करना अवश्य जरूरी है। अगर तुम भी रात को 9 से 12 बजे के बीच पर घर पे खेलती हैं तो तुम्हें काले कपड़े पहनकर घर पे ही नहीं खेलना है, वरना ये काले कपड़े तुम्हारी और नकारात्मक शक्तियों जरूर बुलाएंगी। तुलना में काला रंग जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा शोषक है। वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है और उसी प्रकार से वो नकारात्मक शक्तियों को भी अपनी ओर खींचेगा। और रात्रि के समय जब भी वो नकारात्मक शक्तियाँ नवरात्रि के दौरान प्रबल चरम सीमा पर होंगी, तब वो अपना शिकार बना लेंगी। लेकिन गुरुजी की बात मानकर कुछ सावधानियां का पालन भी करना होगा, तो तुम्हारा भला ही भला होगा। पहली सावधानी तुम्हें बस इतनी ही रखनी होगी कि अपने आप को शुद्ध मन से गरबा पंडाल में ले जाना है। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। माता का ध्यान रखकर गरबा करते रहना है और फिर चुपचाप अपने घर आ जाना है। साथ ही साथ किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को बोल देते हैं हमारे साथ गरबे खेलना चलना, लेकिन इस इंसान या ईमान कैसा है, चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। किसी की जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी है। साथ ही साथ अपने आप पर विश्वास करना है कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी और मन में संदेह नहीं आना चाहिए। अगर संदेह है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो फिर तुम गरबे नहीं करना है, वरना मुसीबत और भी बढ़ती चली जाएगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय